जय हरि मौली। आज हम संत नामदेव इनके जो पद है उन पर चर्चा करने जा रहे हैं। वैसे संत नामदेव जी का जन्म 1270 नरसी बामनी जो हिंगोली जिले में है, मराठवाड़ा में स्थित हिंगोली जिला। उनकी समाधि पंढरपुर में दिखाई देती है, जो 3 जुलाई शनिवार का दिन था। 1350 में उन्होंने समाधि ली। इनके दादा का नाम था नरहरि शेट्टी। इनके पिता का नाम है दामा शेट्टी। इनकी जो माता है उनका नाम है गोनाई, तथा यह इनकी जो पत्नी थी, पत्नी का नाम है राजाई। ये जाति से दर्जित है। इनका विवाह गोविंद शेट्टी सदावर्ते, इनकी जो बेटी है, उनके साथ संत नामदेव जी का विवाह हुआ था। इनके गुरु का नाम विशोबा खेचर है। इन्होंने अपने इस पदों में सगुण निर्गुण पद तो लिखे ही है, तथा प्रस्तुत पदों में नाम का महत्व इसमें दिखाई देता है। इनके पदों में ज्ञान है और भक्ति का मणिकांचन योग है। तो इसमें हम देखते हैं संत नामदेव जी जो वारकरी संप्रदाय के एक अग्रगण्य संत होकर गए हैं। उनका गुरु ग्रंथ साहिबा, यह भी ग्रंथ बहुत चर्चित है। उनके नाम का गुरुद्वारा भी दिखाई देता है। हम देखते हैं उन्होंने नाम का महत्व किस तरह से मनुष्य के जीवन में है, साधक के जीवन में है, ये बताने के लिए जो प्रस्तुत दोहों की रचना की है, उसमें वह कहते हैं हरि नाव हीरा, हरि नाव हीरा, हरि नाव लेत मिटे सब पीरा। अब यहाँ पर संत एकनाथ जी, संत नामदेव जी जिस पद के माध्यम से नाम का महत्व बता रहे हैं, उसमें हम देखते हैं हीरा, वो कहते हैं नाव हीरे के जैसे है। तो इसका नाम प्रभु का नाम, प्रभु का नाम यानी ईश्वर का नाम तो हीरे के जैसा है। मतलब जिस तरह से सारे रत्नों में हीरा अपने एक अलग पहचान रखता है, जो चमकीला होता है, जो लोगों का ध्यान अपने ओर आकर्षित करता है, रत्नों में उसका विशेष स्थान है। और उसी तरह से मनुष्य जीवन में हरि जो नाम है, हरि का जो नाम है, वह लेने से मनुष्य के जीवन के सारे दुख मिट जाते हैं। पीड़ा शब्द का अर्थ है दुख, पीड़ा, वेदना। तो संत नामदेव जी कहते हैं मैं जब ईश्वर का नाम उच्चारण करता हूं, या साधक जब ईश्वर का नाम उच्चारण करता है, तब उसके मन की सारी पीड़ा वहां पर निकल जाती है, उसके जीवन के सारे दुख नष्ट हो जाते हैं। और इसलिए वह नाम उस हीरे जैसा है। तो उस नाम में ऐसी कौन सी विशेषता है जिसके कारण जीवन के सारे दुख चले जाते हैं? तो वह कहते हैं इस नाम के कारण मनुष्य के जीवन में एक सात्विक भाव की निर्मिति होती है। अब सात्विक भाव की निर्मिति होना, जो मनुष्य के मन में बुरे विचार है, गलत विचार है, उसका निकल जाना और अच्छे भाव या अच्छे विचार उसके जीवन में आ जाना, एक सात्विक भावना। हम ईश्वर का छोड़कर अगर किसी और का नाम ले लेते हैं तो उसमें रजोगुण तमोगुण की निर्मिति होती है। लेकिन जब
यहां पर हम ईश्वर का नाम ले लेते हैं, तब सात्विक गुणों की निर्मिति मन में हो जाती है। और इसलिए मनुष्य जीवन में उस नाम का महत्व है। वैसे नाम लेने के बाद उस वस्तु की, उस व्यक्ति की एक मूर्त जिसे कहते हैं, ये वह स्थिति, उसका वहां पर सगुण रूप हमारे सामने आ जाता है। जैसे हम शक्कर कहने के बाद शक्कर का वो दृश्य हमें दिखाई देता है, उसी तरह से उस नाम में इतनी शक्ति है कि वो नाम का उच्चारण करने के बाद उस प्रभु का जो अस्तित्व है, जो रूप है, वह हमारे सामने प्रकट होने लगता है। और इसीलिए उस नाम से, हरि के नाम से, प्रभु के नाम से मनुष्य के मन में एक आत्मविश्वास की जागृति होती है और मन में जो विकार है वह विकार नष्ट होते हैं, जीवन को एक दिशा मिलती है। हम उस प्रभु का नाम लेने के बाद जो मन में भटकंती होती है, हम भटक जाते हैं, मन भटकता नहीं है। और इसीलिए उस प्रभु का नाम लेना आवश्यक है। और इस प्रभु के नाम के कारण ही मनुष्य के मन में जो विचार है उस पर अंकुश रहता है और वहां पर उस भक्ति की प्राप्ति होती है, उस ईश्वर की प्राप्ति होती है। नाम में इतना सामर्थ्य है जिसके कारण मनुष्य के जीवन में जो पीड़ाएं हैं, वेदनाएं हैं, वो वेदना कहीं ना कहीं मिट जाती है। और हम अगर सोचते हैं हम महाविद्यालय में हैं और हमें प्रभु का नाम क्या करना है, तब हमें यह देखना आवश्यक होता है कि हमारे मन में तरह तरह के विषय होते हैं, तरह तरह की हमारी अवस्था होती है, अलग अलग विषयों के पीछे हम भागते हैं। हमेशा मन में एक उदासीनता होती है या कहीं पर मन स्थिर नहीं होता। तब उस मन को अपने काबू में लाने के लिए, अपने मन को संस्कारित करने के लिए, अपने जीवन को दिशा देने के लिए, अपने खुद के जीवन में को समर्थ बनाने के लिए वहां पर प्रभु की आवश्यकता है। प्रभु के उस नाम के कारण मनुष्य के चित्त में शुद्धि हो जाती है, एक आत्मबल आ जाता है और उसके कारण हमारे जीवन में कहीं ना कहीं एक आकार मिल जाता है और जीवन में एक शक्ति प्रदान होती है। यह छात्र के जीवन में हो गया। आध्यात्म के जीवन में अगर देखना है, आध्यात्म की दृष्टि से अगर देखना है, तो संत नामदेव नाम का महत्व जैसे बता रहे हैं, तो नाम के कारण जीवन की पीड़ा समाप्त होती है। तो हम देखते हैं ऐसी कौन कौन सी पीड़ा समाप्त हुई, तो हमारे सामने उदाहरण है भक्त प्रहलाद, जिन्होंने प्रभु का नाम स्मरण करने के बाद उनके जीवन की रक्षा हुई। उन्हें अपने ही पिता जो दानव कुल के थे उनसे छुटकारा पा गया, वह छुटकारा पा गए। हिरण्यकशिपु जिनका नाम था, भक्त प्रहलाद ने नाम के उस बलबूते पर ही उस ईश्वर की प्राप्ति की है। इतना ही नहीं, हम देखते हैं जो वीर हनुमंतराय है, वह हमेशा उनके मुख पर श्री राम ये नाम रहता था और हृदय से निकलता था। और इसलिए उस नाम के शक्ति के आधार पर ही उनकी भक्ति टिकी थी तथा उस नाम के कारण उनके जीवन की भी पीड़ा वहां पर निकल गई। अब दूसरा अगर नाम का उदाहरण देखना है तो हम देखते हैं मीरा को जहर का प्याला दिया था, तब उस मीरा की भक्ति में जो शक्ति थी और जो उसने ईश्वर की आराधना की, ईश्वर का वहां पर नाम लिया, तब ईश्वर ने वहां पर उसकी सहायता की और वह जो विष उन्हें डाला गया था उससे मुक्तता मिल गई तथा जीवन सफल हुआ। यह अनेकों उदाहरण है जो नाम के कारण मनुष्य के जीवन की पीड़ा निकल जाती है। हमारे मन में अलग अलग वहां पर विकार होते हैं,
उस विकारों को इस नाम के बलबूते पर वहां पर नष्ट किया जाता है, क्योंकि इस नाम के कारण ही मनुष्य के मन में वहां पर एक विश्वास आ जाता है, मन संस्कारित हो जाता है। और इसी कारण वो कहते हैं हरि नाव हीरा, हरि नाव हीरा, हरि नाव लेते मिटे सब पीरा। यानी हरि का नाम उस हीरे जैसा है जो सब रत्नों में वहां पर एक अपना स्थान प्रमुख रखता है, प्रमुख स्थान रखता है। उसी तरह से अगर हरि का नाम लेने के कारण वहां पर मनुष्य के जीवन की जो पीड़ा है, वो वेदना है, वह कहीं ना कहीं मिट जाती है। तब वह अगले अपने पद में कहते हैं संत नामदेव जी, हरि नाम जाति हरि नाम पाती, हरि नाम सकल जीवन में क्रांति। तो कहते हैं कि हरि नाम, जो मनुष्य हरि नाम लेने के लिए कोई किसी जाति की आवश्यकता नहीं, किसी पाति की आवश्यकता नहीं है। हरि नाम कोई भी व्यक्ति ले सकता है, चाहे बूढ़ा हो, युवा हो, वृद्ध हो। हरि नाम की जो शक्ति है, उस शक्ति के कारण ये जाति के ये भाव मनुष्य के मन में नष्ट हो जाते हैं और हरि ही जीवन में वो क्रांति लाते हैं, वो बदलाव लाते हैं। जिस तरह से मनुष्य के जो शरीर है, मनुष्य का जो शरीर है उसका जीवन पानी है, मनुष्य के शरीर का जीवन पानी है। और उसी तरह से जो मनुष्य के मन का जीवन है वो नाम है, मनुष्य के मन का जीवन यानी नाम। और इस तरह से वो कहता है वह नाम लेने से, ईश्वर का नाम लेने से मेरे मन पर अंकुश हो गया, क्योंकि मन में अहंकार होता है। वो नाम लेने के कारण अहंकार नष्ट हो जाता है, मन संतुलित बना रहता है, मन कहीं पर भागता नहीं, दौड़ता नहीं है। उस भौरे की तरह, भौरे को आदत होती है ना, इस फूल से उस फूल पर, उस फूल से तीसरे फूल पर, और आखिरकार उस एक फूल के पंखुड़ियों में जाकर रहता है और उसे भी उसकी मृत्यु हो जाती है। यह हमारी वह स्थिति होती है। तो वह स्थिति नहीं होनी चाहिए, इसलिए नाम का ध्यान करना, नाम वहां पर लेना आवश्यक है। जीवन में संतुलन होता है, जीवन में अच्छे विचारों को वहां पर पनाह मिलती है, जगह मिलती है, जीवन में बदलाव आ जाता है, मन की गलत धारणा निकल जाती है, ईश्वर की अस्तित्व की पहचान करा के नाम दे देता है। तो जीवन में जो एक पीड़ा है, वेदना है, वह यह नाम लेने के कारण मन में जो विकार है वह कहीं ना कहीं नष्ट हो जाता है। और इसीलिए मनुष्य को नाम की आवश्यकता है। और आध्यात्म की दृष्टि से देखना है तो नाम एकमात्र ऐसा साधन है जो उस साधक को अपने जीवन से तारता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति करा के देता है। क्योंकि संसार में बहुत सारी पीड़ा है, दुख है, विवंचना है। हर व्यक्ति अपने अपने जीवन में अभिलाषा लेकर, मोह लेकर, माया लेकर जीवन जीने लगता है, लेकिन वह उस माया की वहां पर कभी पूर्ति नहीं होती। लेकिन अगर एकमात्र साधन जो है, जो आसान है, जिसे पैसे नहीं लगते, कुछ खर्च नहीं करना है, सिर्फ वहां पर मन की शुद्धता और जीवन की पवित्रता अगर है, तो उस नाम के आधार पर मनुष्य इस भव बाधा से, सांसारिक दुखों से मुक्त होकर वहां पर ईश्वर की प्राप्ति कर लेता है। और इसीलिए वो कहते हैं मेरे जीवन में उस नाम के कारण क्रांति आ गई। हरि नाव जाति हरि नाव पाती, हरि नाव सकल जीवन में क्रांति। सब मेरा जीवन बदल गया, मेरे जीवन के अहंकार निकल गए, मेरे सारे जीवन के दुख निकल गए। और इस तरह से वह इस दूसरे पद में कहते हैं। वह संत नामदेव जी का हम अगला पद देखते हैं। हरि नाव सकल सुषम की राशि, हरि नाव काटे जम की पासी। तो संत नामदेव जी कहते हैं सब नामों में, सुषम यानी अत्यधिक सुंदरता, सब नामों में एकमात्र साधन है वह नाम, जिस नाम के कारण मनुष्य के जीवन के सारे वहां पर
जो अलग अलग वहां पर पीड़ाएं हैं, भावनाएं हैं, मन के विकार है, वह विकार कहीं ना कहीं निकल जाता है, क्योंकि हरि नाम उतना सुंदर है। और इसलिए ऐसे सारे अच्छे गुणों का मैं आग्रह करूंगा। और इस हरि नाम क्या कार्य करता है तो हम देखते हैं। जिस तरह से एक आध पेड़ है, पेड़ के जड़ को हमने पानी डाला तो वह पानी समस्त उस पेड़ के शाखाओं को मिलता है और शाखाएं पल्लवित हो जाती है। और उसी तरह से मनुष्य ने अपने जीवन में अगर हरि का नाम लिया तब उसके जीवन की जो वेदनाएं हैं वो नष्ट होकर वहां पर उसे फल की प्राप्ति होती है। हमारी स्थिति कैसी है? हमारी स्थिति यह है कि हम जिस तरह से अध्ययन के लिए किताबें ले लेते हैं लेकिन सिरहाने रखकर सो जाते हैं, उससे कोई मतलब है नहीं, उससे तो अध्ययन होगा नहीं। और इसीलिए वो कहता है किताबें सिरहाने हैं, अच्छे हैं, बहुत कीमती है, बहुत महंगे हैं, कहीं और नहीं मिलेंगे, वो आपके पास है लेकिन आप उसे सिरहाने लेकर सो गए हैं तो उस किताबों का कुछ मतलब नहीं है। उसी तरह से ईश्वर ने आपको मनुष्य जीवन में डाला है, आपको जीवा दी है, आपके पास बोलने की शक्ति है, और उस शक्ति का या उस जो आपको ऊर्जा है, उस ऊर्जा की जो सामर्थ्य है, ऊर्जा को जिस स्थिति है उसका उपयोग मनुष्य ने जीवन में वहां पर नाम उच्चारण के लिए करना चाहिए। जिस तरह से उन किताबों का वहां पर उपयोग अध्ययन के लिए होना चाहिए, उस तरह से हमें जब ईश्वर ने मनुष्य जीवन, मनुष्य योनि में जन्म दिया है, बोलने की शक्ति दी है, जीवा दी है, तब हमें भी उस ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। और इस तरह से वह नाम स्मरण का महत्व बता रहे हैं। और इस नाम स्मरण के कारण जो मन की जो पीड़ाएं है वह निकल जाती है। और इस प्रभु का नाम अत्यंतिक सुंदर है, और उस सुंदर नाम के कारण मनुष्य में एक नए विचार आ जाता है, उत्साह निर्मित हो जाता है, एक जीवन जीने की अभिलाषा तेज हो जाती है। समाज के प्रति किस तरह से जीवन जीना चाहिए यह भी समझ में आ जाता है, क्योंकि मन पटल पर अगर अंकुश रह जाता है तो मनुष्य को संतुलित जीवन जीना आसान हो जाता है। और जब संतुलित जीवन मनुष्य जीता है तो उसके जीवन सफलता की ओर चला जाता है। और इसीलिए यह कहते हैं कि नाम बहुत सुंदर है। जैसे एक फूल होता है, वो फूल बहुत सुंदर दिखाई देता है, उसकी खुशबू के कारण मन मोहित हो जाता है, मन आकर्षित हो जाता है, हमें बार बार लगता है उस फूल की खुशबू मुझे लेनी चाहिए। और इसलिए हम वहां पर उस फूल को अपनाते हैं। और उसी तरह से इस सांसारिक जीवन में सबसे आसान तथा अत्यंतिक सुंदर अगर क्या है तो वह हरि का नाम है। और इसीलिए वो कहता है यहां पर हरि का नाम मनुष्य ने लेना चाहिए, साधक ने लेना चाहिए, और हरि नाम के कारण ही मन की सारी पीड़ाएं वहां पर निकल जाती है और मनुष्य के जीवन को एक सहारा मिलता है, एक आत्मविश्वास जागृत होता है और उसे सही दिशा मिलती है। अंतिम उनके इस पद में हम देखते हैं हरि नाम सकल भुवन तत्सारा, हरि नाम नामदेव उतरे पारा। वो कहते हैं इस संसार में, ये भुवन यानी संसार, तत्सार सार यानी सार मूल तत्व, इस सारे संसार में जो मूल तत्व है वो मूल तत्व है हरि का नाम लेना। क्योंकि ये नाम तेल की तरह है, तेल, और ये मन जो है वो बाती की तरह है। और इसलिए साधक ने अपने इस जो नाम रूपी तेल है उसे मन रूपी बाती में डालकर जलाना चाहिए,
तब ही मनुष्य को उसके जीवन में दिशा मिलती है, ईश्वर की प्राप्ति होती है, अपना अहंकार निकल जाता है। इसलिए संत नामदेव जी अपने दोहों में, अपने पदों में जो कहता है कि हरि नाम सकल भुवन तत् सारा हरि नाम नामदेव उतरे पारा, तो हरि नाम ही एक आकर्षक है, एक महत्वपूर्ण है मनुष्य के जीवन में। वह जिसे जो नाम तेल की तरह है, और यह नाम मनुष्य के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, महत्व रखता है, क्योंकि इसी के कारण मनुष्य के जीवन को एक दिशा मिलती है। अब महत्वपूर्ण किस तरह से, मानो महाविद्यालय में आपके कोई नोटिस निकली है, नोटिस बहुत बढ़िया है, बहुत वहां पर सबको खुशी है, नोटिस बहुत अच्छी है, लेकिन उस नोटिस के नीचे अगर आपके प्रधानाचार्य के, प्राचार्य के हस्ताक्षर नहीं है या स्टैंप नहीं है, तो उस नोटिस का कोई मतलब नहीं है, कोई महत्व ही नहीं रहता। उसी तरह से मनुष्य जीवन में अगर कितना भी अच्छा हो, उसके जीवन में अगर नाम स्मरण नहीं है, वहां पर ईश्वर की भक्ति नहीं है, तो उसके जीवन को कोई महत्व नहीं है। और इस तरह से यहाँ पर संत नामदेव जी ने अपने पदों के माध्यम से एक नाम का महत्व बताया है, और ये कहते हैं कि नाम लेने के कारण मेरे जीवन में जो बहुबाधा थी, जो दुख था, जो पीड़ा थी, इस सांसारिक दुख से, मोह माया से, यहाँ पर जो मृग जड़ की तरह ये संसार है, ये क्षणिक संसार है, इस संसार में कोई सत्यता नहीं है, अंतिम सत्य ईश्वर है, और ईश्वर की प्राप्ति के लिए नाम आवश्यक है, क्यों नाम ही उस ईश्वर का दूसरा रूप है। और उस नाम के कारण मनुष्य के जीवन में कहीं ना कहीं एक आत्म शांति मिलती है, मनुष्य का जीवन विकास होता है, मन के विकार दूर हो जाते हैं, वहां पर परास हो जाता है। और इस तरह से संत नामदेव जी ने इस पद में नाम का महत्व साधकों के सामने तथा पाठकों के सामने रखा है। नमस्कार। संत नामदेव जी ने अपने इन पदों में गुरु की महत्ता बताई है। तो पहले हम देख लेते हैं कि गुरु शब्द का अर्थ क्या है। गु यानी अंधकार, रु यानी प्रकाश। जो अज्ञान रूपी, अंधकार रूपी जीवन से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाते हैं, उन्हें हम गुरु कहते हैं। तो गुरु के कारण मनुष्य के जीवन को एक दिशा मिलती है, मन संस्कारित होता है, आत्मा का विकास होता है, विचार संतुलित होता है, जीवन को एक दिशा मिलती है। और इसलिए मनुष्य के जीवन में गुरु का महत्व है। और हम देखते हैं संत नामदेव जी के जीवन में भी गुरु का अनन्य साधारण महत्व है। उनके गुरु का नाम है विसोबा खेचर, जो पहले विसोबा चाट नाम से चर्चित थे। जब मुक्ताई अपने बड़े भाई निवृत्तिनाथ जी को, जो जिसे कहता है माड़े, खाने के लिए वहाँ पर बनाने थे, और वह लाने के लिए वह कुम्हार के घर में वहाँ पर वह मिट्टी का बर्तन लाने के लिए वहाँ पर चले गए थे। तब रास्ते में इसी विसोबा चाट ने उस मुक्ताई के हाथ का वह मिट्टी का बर्तन वह तोड़ दिया था, और पीछे आकर वह मुक्ताई के पीछे आकर देख रहा था अब ये किस तरह से वहाँ पर माड़े बनाएंगे। तब संत ज्ञानेश्वर जी ने, संत माउली ज्ञानेश्वर जी ने वहाँ पर हम देखते हैं कि आपने योग साधना के बलबूते पर वह माड़े बनाए थे। वह आध्यात्म का विषय है, उसकी ओर हम बाद में जाएंगे। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं गुरु का महत्व जैसे बताते हुए, तब उस विसोबा चाट का जिस तरह से मुक्ताई के कहने पर वह औंडा नागनाथ चले गए, और औंडा नागनाथ में चले जाने के बाद उनके जीवन में विसोबा खेचर वह बन गए, और वही संत नामदेव जी के गुरु थे। वो आध्यात्मिक बातें हैं। हम देखते हैं गुरु का महत्व संत नामदेव जी
इस पद में बताते हैं। वो कहता है, सफल जन्मू मो कहूँ गुरु कीना, दुख बिसारी सुख अंतरी लीना। तो गुरु ने मेरे मन में जो एक दुख था, जो आंतरिक पीड़ा थी, अज्ञान था, जो मेरे जीवन को दिशा नहीं थी, वह दिशा मेरे मन के द्वेष, मेरे मन में जो शत्रुता थी, जो बुरे भाव थे, जो गलत विचार थे, ये मेरे जीवन के जो गलत प्रवाह थे, उन सब को अपने ज्ञान के माध्यम से वहां पर हटा दिया है मेरे गुरु ने, और मेरा जीवन सफल बना दिया है। मेरे जीवन को वहां पर एक दिशा दी है। और इसीलिए मनुष्य के जीवन में गुरु का महत्व है, और गुरु अपने छात्र के जीवन के वह अज्ञान जो है, जो अंधकार है, वो दूर कर देते हैं ज्ञान रूपी प्रकाश के माध्यम से। और उसी तरह से संत नामदेव जी भी यहाँ पर गुरु का महत्व बता रहे हैं, क्योंकि गुरु के अलावा या गुरु के सिवाय यहाँ पर साधक के जीवन को एक दिशा नहीं मिलती, एक आकार नहीं मिलता, जीवन सफल नहीं होता। और इस तरह से वो कहता है, सफल जन्मू मो कहू गुरु कीना, दुख बिसारी सुख अंतरी लीना। जो मेरे जीवन का मतलब, यथार्थता, जो मेरे जीवन की सत्यता है, वह मुझे उस गुरु के ज्ञान के कारण ही वहां पर मालूम हुई। और इसलिए मेरे जीवन की जो पीड़ा है वह हरने वाले, उसे नष्ट करने वाले एकमात्र गुरु है। और इसलिए वो कहता है, सफल जन्मू मो कहूँ गुरु कीना, दुख बिसारी सुख अंतरी लीना। मेरे मन का सारा दुख पीड़ा उन्होंने हटा दी है, और मुझे मेरा जीवन यथार्थ तथा सार्थक कर दिया है। वो आगे कहते हैं, ज्ञान अंजनु मो कहू गुरी दीना, राम नाम बिनु जीवनु मन हीना। वो कहते हैं, मेरे गुरु ने जो मेरे मन में अंधकार था, वह अंधकार अपने उस अंजन से, ज्ञान रूपी अंजन मेरे आंखों में डाला है। जो मेरे आंखें अज्ञान के कारण, अंधकार के कारण, जो जीवन को मेरे सही दिशा नहीं थी, और इसके कारण मैं वहां पर अज्ञान के कारण अंधा हो गया था, लेकिन मेरे गुरु ने ज्ञान रूपी अंजन मेरे उस आंखों में डालकर मुझे जीवन की सही दिशा बतलाई, और राम नाम का महत्व बताया। जिस राम नाम के बलबूते पर जीवन सफल होता है, वहां पर मन को एक दिशा मिलती है। राम नाम बिनु जीवन मन हीना, राम के नाम के अलावा जीवन में कोई यथार्थ नहीं है, और उस नाम के कारण ही जीवन सफल होता है। अब ये गुरु का महत्व, अज्ञान किस तरह से गुरु दूर कर देते हैं, हम देखते हैं। जैसे संत नामदेव वहां पर अपने गुरु विश्वबा खेचर जी को मिलने के लिए औंढा नागनाथ में वहां पर चले गए। तब हम देखते हैं कि ये विश्वबा खेचर वहां पर शिव की जो पिंड थे, जो मूर्ति थे, पिंड जिसे कहा जाता है, वहां पर अपने पैर रखकर सोए थे। संत नामदेव जी जाकर देख लेते हैं। देखने के बाद उनके समझ में नहीं आता है कैसे गुरु है, अपने इनके तो पैर वहां पर उस पिंड पर है ईश्वर के। तब विश्वबा खेचर को वह नींद से जगा लेता है और कहता है, आपके जो पैर है वो पिंड पर है, ईश्वर पर है। वो कहता है, मुझे आलस्य है, मैं थक गया हूं, तुम मेरे पैर उठाकर दूसरी ओर रख दो। तो संत नामदेव उनके पैर उठाकर दूसरी ओर रखने का प्रयास करते हैं, लेकिन जहां जहां पर वो पैर रखते हैं वहां पर ईश्वर की मूर्ति, जो पिंड है, उसकी स्थापना हो जाती है। और इस तरह से आध्यात्म का सही ज्ञान वहां पर संत नामदेव जी के मन में अहंकार था। वो कहते थे कि मैं सबसे ईश्वर का प्रिय भक्त हूं, सबसे नजदीक का भक्त हूं, और इसलिए वहां पर मुझे सब महत्व देता है। और इस तरह की उनकी भावना थी, यहां तक कि उनके अगर कोई पैर छूता था
तो वह संत नामदेव जी उस सामने वाली व्यक्ति के पैर नहीं छूते थे, क्योंकि मन में अहंकार था। वैसे वारकरी संप्रदाय में कहा गया है, पंढरीच्या लोका नाही अभिमान, पाया पड़ी जन एकमेका, मराठी में जिसे कहा जाता है। तो हम देखते हैं, तो वहां पर जब संत नामदेव जी को मिलने के लिए जैसे संत ज्ञानेश्वर, मुक्ताई निवृत्तिनाथ ये आदि वहां पर उनके पैर छूते हैं, तब वो वापिस संत नामदेव जी उनके पैर नहीं छूते और उनके अहंकार चढ़ जाता है। और तब उस अहंकार को मिटाने के लिए ही वहां पर उन्हें विश्वबा खेचर जी के पास जीवन का सही ज्ञान देने के लिए भेजा जाता है। तब उनके जीवन को सही दिशा मिलती है, और इसीलिए वह आध्यात्म की दृष्टि से कहा जाता है कि उनके गुरु ने उनके आंखों में ज्ञान रूपी जो अंजन है वो डालकर जीवन की सही भक्ति क्या है, सही जीवन क्या है, सही जीवन का मार्ग क्या है, यह दिखाया। इसलिए वो कहते हैं कि गुरु ने मेरे जीवन में ज्ञान रूपी अंजन डालकर मुझे उस मोक्ष की प्राप्ति करा के दी, सही भक्ति का परिचय करा के दिया। इस तरह से गुरु का महत्व मनुष्य के जीवन में है, और गुरु ने ही राम नाम का महत्व उन्हें बताया है। अब राम नाम का महत्व किस तरह से है? जैसे आध्यात्म में कहा जाता है ग्रंथ में, तुकाराम नाम घेता का पेयम, नाम घेता का पेयम। तो इस तरह की जो ग्रंथों में संदर्भ मिलते हैं, तो उससे हमें पता चलता है कि नाम का महत्व क्या है मनुष्य के जीवन में। तो इस तरह से हम देखते हैं यहाँ पर गुरु ने भी उस नाम का महत्व बताया है, तथा उस संत नामदेव जी के मन में जो अहंकार था, जो अज्ञान था, वो गुरु के ज्ञान रूपांजन के माध्यम से वहां पर हट गया है, और सही जीवन की वास्तविकता उनको पता चली है। और वह अंतिमता कहते हैं, नामदेव सिमरन करी जाना जग जीवन शिवजू समाना। मनुष्य के जीवन में उसने सिमरन यानी याद करना, तो वहां पर नामदेव अपने उस ईश्वर के नाम को महत्व देता है, और उस नाम के द्वारा ही मनुष्य का जीवन सफल होता है, मोक्ष मिलता है। उसकी बार बार वहां पर याद करना चाहिए, जप करना चाहिए। जो शिव यानी शिव ईश्वर, और ईश्वर की आराधना भी संत नामदेव जी शिव की आराधना भी करते थे। इसलिए वह कहता है कि मनुष्य के जीवन में जो शिव का नाम है, उस नाम के कारण ही जीवन सफल बनता है, और मनुष्य ने अपने जीवन को सफल बनाने के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए, संसार की दुख, मोह माया तथा मन का अहंकार निकालने के लिए वहां पर एक नाम का महत्व है। और इसलिए वो कहता है, नामदेव सिमरन करी जाना जग जीवन जीव शिव समाना। और उस गुरु के साथ वहां पर जीव और वह शिव, ईश्वर और हम एक ही है, उसकी भावना मनुष्य के मन में आ जाती है। मन की जो तार होता है, मन की जो संवेदना होती है, मन की भक्ति के भाव जो होता है, वह ईश्वर और भक्त के एक हो जाते हैं। शरीर अलग रहता है लेकिन भाव एक हो जाता है, तब मनुष्य के जीवन में यथार्थता की प्राप्ति होती है। और इस तरह से वहां पर मनुष्य जीवन में यह सब सिखाने का कार्य वहां पर गुरु के माध्यम से होता है, और गुरु जीवन को एक दिशा देता है। मनुष्य के मन का जो अहंकार है, अंधकार है, वो निकाल देता है। और इसलिए वह यहाँ पर एक गुरु का महत्व इस दोहों के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत होता है। नमस्कार, नमस्ते। हमने अब तक नामदेव जी के पद तथा गुरु का महत्व देखा है। उसके बाद उसी पदों में आगे चलकर सत्संगति की महत्ता, इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। क्योंकि मनुष्य के जीवन में संगति का अनन्य साधारण महत्व है।
मनुष्य जिस संगति में जीवन जीता है उसका असर उस मनुष्य के जीवन पर हो जाता है। इसलिए मनुष्य ने अच्छी संगति अपने जीवन में अपनानी चाहिए। और उसी को लेकर यहाँ पर जो पद लिखे गए, जो दोहे लिखे गए हैं, उसको हम देख रहे हैं। मन पंछिया मत पड़ पिंजरे, संसार माया जाल रे। तो संत नामदेव जी कहते हैं कि यह मन पंछी की तरह है, जो एक जगह पर स्थिर नहीं है, वह हमेशा विहार करता है, चंचलता उसके जीवन में है। इसलिए कभी इस पेड़ से उस पेड़ में, इस शाखा से उस शाखा पर वह चला जाता है। लेकिन इस तरह से वह स्थिर न होने के कारण, वहाँ पर चंचलता के कारण उसके जीवन में बहुत सारी बाधाएं आ जाती है। और उसी तरह से मनुष्य का जो जीवन है, उस जीवन में उसका मन भी अगर चंचल है, वह संसार के माया जाल में फंस जाता है, तो वहाँ पर वह अपने जीवन की सार्थकता नहीं कर पाता। इसलिए माया जाल किस तरह से होता है? जैसे किसी बंदर को पकड़ने के लिए उस छोटी से घड़े में, जो मिट्टी का बना हुआ होता है, उसमें चने डाले जाते हैं। बंदर पहले हाथ तो अंदर डाल लेता है, लेकिन जैसे वो बाहर निकलना चाहता है हाथ अपनी उंगलियां, तो वो बाहर नहीं निकलती, क्योंकि वह घड़े के अंदर जब जा रही होती है तब खुली होती है, लेकिन घड़े के बाहर निकलते वक्त वह इस तरह से इकट्ठा हो जाती है और इसलिए वो बाहर नहीं निकलती। और उसी तरह से मनुष्य जब संसार में विषय वासना के पीछे भागता है तब उसके मन को बहुत खुशी हो जाती है। लेकिन जब माया जाल के कारण, माया के कारण, बुरी संगति के कारण उसके जीवन में वहाँ पर विपदा आ खड़ी होती है, वो फंस जाता है, तब उसे अपने उस कृत्य की याद आ जाती है। इसलिए मन के कारण ही, मन के द्वारा ही ये विपदा घटित होती है, क्योंकि वो हमेशा माया के पीछे भागता है। और इसी कारण से मनुष्य ने अपने मन को, जो पंछी की तरह है, उसे उस सद्गुरु की साधना में रखना चाहिए, अच्छी संगति में रखना चाहिए। अच्छी संगति के कारण उसके जीवन का कल्याण होगा, जीवन अच्छा होगा, उसे सही राह मिलेगी, जीवन में सफलता मिलेगी। इसलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर मन को पंछी कहा गया है और ये संसार माया जाल है। इस माया जाल के उस भ्रमित वस्तुओं के पीछे मनुष्य का मन हमेशा लालयित रहता है, लेकिन मनुष्य ने उस अपने मन को वहाँ पर काबू में रखना चाहिए। जैसे ये भ्रमित है संसार, जैसे हरिण मृगजल को पाने के लिए भागता है और भागते हुए उसे अंतिमता समझ में आ जाता है कि मैं जिस मृगजल के पीछे भाग रहा हूं, मुझे लगता है, उसे लगता है कि जहां पर धरती टिकी हुई है वहां पर वह आकाश टिका हुआ है, वहां पर मृगजल है, और इस आशा से वो भागता रहता है, लेकिन वहां पर उसे मृगजल प्राप्त नहीं होता और आखिरकार दम घुट जाता है उस हरिण का। और उसी तरह से मनुष्य का है, मनुष्य का मन लालयित हो जाता है और वह हर झूठी बात के पीछे भागना चाहता है, लेकिन यह माया जाल का संसार है, मिथ्या है, झूठ है, और इसलिए सिर्फ इसमें आकर्षण है, स्थायी रूप नहीं है, वास्तविकता नहीं है, सही शांति नहीं है। मन उससे सिर्फ आकर्षित हो जाता है, लेकिन वास्तविक मन को शांति उस माया जाल से नहीं होती। इसलिए मन को, जो पंछी की तरह है, उसे सत्संगति में लगाना चाहिए। आगे वो कहता है,
तन जौवन रूप कारण न कर गवारे। मनुष्य को अपने उस सौंदर्य पर बहुत गर्व होता है, उसे वह गर्व महसूस करता है अपने सौंदर्य को, लेकिन वह सौंदर्य चिरकाल टिकने वाला नहीं है। मनुष्य की जो स्वरूप है वह उम्र के साथ, स्थिति के साथ बदलता जाता है। इसलिए ये बाह्य सौंदर्य को महत्व न देकर मन के अंतर, मन में जो सौंदर्य है, मन के अंदर जो अच्छे विचार है, अच्छे संस्कार है, उससे मनुष्य ने महत्व देना चाहिए। बाहरी रूप को महत्व देना कोई महत्वपूर्ण नहीं है। और ये बाहरी आकर्षण मनुष्य को जो अपने और आकर्षित करता है वो मिथ्या है। और इसलिए जीवन में वह हमें सुंदरता बाहरी रूप में नहीं तो आंतरिक मन में देखनी चाहिए। शरीर के सुंदरता पर मनुष्य ने वहाँ पर गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह वहाँ पर स्थिर नहीं है। यह बाहरी सुंदरता कोई काम की नहीं है। और इसलिए उस बाह्य सुंदरता को जितना महत्व नहीं देना चाहिए, बल्कि मनुष्य को अंतर मन की जो सुंदरता है, अपने व्यवहार की, अपने विचार की, अपने आचरण की, उसे महत्व देना चाहिए। और वह वहाँ पर अंतिम समय तक हमारे साथ, हमारे विचार, हमारे कर्म, हमारा व्यवहार आ जाता है। और आगे चलकर हम देखते हैं, सदा जमकत काल रे, वो कहता है एक दिन मो तीन वीरिया सदा जमकत काल रे। ये मनुष्य की अवस्था कैसी है? जिस तरह से दिन के 3 प्रहर होते हैं, सुबह, दोपहर और शाम, और वह प्रहर जिस तरह से ढलते जाते हैं, उसी तरह से मनुष्य की अवस्था ढलती जाती है। और इसलिए मनुष्य को लेकिन वो झुमकत चलता है, उसे बड़ा गर्व होता है अपने इस बाह्य स्थिति पर, लेकिन यह चिरस्थायी नहीं है। जिस तरह से समय बदलता जाता है उस तरह से मनुष्य की अवस्था बदलती जाती है। और इसी के कारण यहाँ पर कहा गया है, मनुष्य ने अपने उस बाह्य स्वरूप पर यहाँ पर गर्व नहीं करना चाहिए। उस समय की तरह मनुष्य की बाह्य जो प्रवृत्ति है, बाह्य जो अवस्था है, बाह्य जो स्थिति है, वो बदलती जाती है। इसलिए कभी भी मनुष्य को उस पर गर्व नहीं होना चाहिए। आगे कहते हैं, कुंभ काचा नीर भरिया बिनसत नाही वार रे। अगर घड़ा कच्चा है, मिट्टी का बना हुआ जो घड़ा होता है वह अगर कच्चा है, उस पर हमने अगर कितना भी पानी डालने का प्रयास किया, लेकिन उस घड़े में पानी वह स्थिर नहीं होगा, रहेगा नहीं। उसी तरह से हमारा जो अज्ञान है, हमारा जो जीवन है, उसमें हम अगर बुरी संगति में हैं, उस बुरे संगति में चाहे हम कितना भी अच्छा व्यवहार करें, लेकिन वह अंतिम समय तक वो व्यवहार नहीं टिकता। जिस तरह से कच्चे घड़े में पानी नहीं टिकता, उस तरह से जो ये हमारा बाह्य स्वरूप है या हमारी बुरी संगति है, उस बुरी संगति के कारण हमारा जीवन ही कहीं ना कहीं विफलता की ओर चला जाता है। इसलिए संगत करनी है तो हमें उस साधु संत की करनी चाहिए जो जीवन का सही मार्ग दिखाते हैं। उस कच्चे कुंभ की तरह हमें नहीं जीना है, जो कच्चे मिट्टी का बना हुआ होता है, उसमें पानी भरने के बाद वो टूट जाता है। उस तरह का हमारा अस्तित्व नहीं होना चाहिए। और इसके लिए एकमात्र साधन है साधु संतों की संगति, अच्छे लोगों की संगति। अच्छे लोगों की संगति में जाने के बाद मनुष्य का जीवन सफल होता है। लेकिन बुरे व्यक्ति की अगर संगति में हम चले गए, जिसका व्यवहार सही नहीं है, ऐसे संगति में जाने के बाद वह जिस तरह से कच्चा घड़ा होता है, उस पर पानी नहीं भरता, उस तरह से बुरे व्यक्ति के अंदर सद्गुण, अच्छे गुण नहीं होते। वो कभी भी बुराई के राह पर ही चला जाता है। और उस तरह की उनकी स्थिति होती है, कितना भी ज्ञान दो, उनकी मिट्टी वो कच्ची से कच्ची ही रहती है।
और इस तरह से मनुष्य ने अच्छी संगति में रहना चाहिए। अंतिमता वो कहता है, कहत नामदेव सुन भाई साधु, साधु संगत धरना रे। वो कहते हैं मनुष्य ने अपने जीवन में सफलता पानी है, योग्य दिशा पानी है, जीवन की सार्थकता करके लेनी है, तो मनुष्य को साधुओं की, संतों की संगति करनी चाहिए। अब साधु और संगत के कारण मनुष्य का जीवन सफल बनता है। एक उसके जीवन को आकार आ जाता है, जीवन को दिशा आ जाती है, मन के अंधकार दूर हो जाता है, मन में ज्ञान का प्रकाश हो जाता है और मन उस ईश्वर की आराधना करने लगता है, जिसके कारण मन के विकार कहीं पर नष्ट हो जाता है और जीवन को एक सफलता मिलती है। और इसके लिए मनुष्य को हमेशा अच्छी संगत करनी चाहिए और अच्छी संगति के कारण ही मनुष्य का जीवन वहां पर सफल होगा। और इसलिए कहा गया है, कहत नामदेव सुन भाई साधु, साधु संगत धरना रे। साधु संतों की संगति धरो, जिसके कारण आपके जीवन का उद्धार होगा, जीवन वहां पर सफल होगा। इस तरह से संत नामदेव जी के इन तीनों अंगों में, जिसमें हम देखते हैं कि नामदेव जी के पद तथा गुरु की महत्ता तथा सत्संगति की महत्ता, इसके द्वारा हमने अलग अलग उनके उन पदों पर, दोहों पर चर्चा की है। और इस तरह से संत नामदेव हे वारकरी संप्रदाय के अग्रगणी संत के रूप में महाराष्ट्र में वहाँ पर उन्हें जाना जाता है। विट्ठल भक्ति के द्वारा उन्हें माना जाता है। तो इसमें उन्होंने नाम का महत्व मनुष्य के जीवन में किस तरह से है, गुरु का महत्व क्या है तथा सत्संगति में क्यों रहना चाहिए आदि विभिन्न अंगों पर चर्चा उन्होंने की है। उस पर प्रकाश डालने का यह हमने प्रयास किया है। नमस्कार।